हेलो मेरे प्यारे बहनों, तो ये रहा आपका सामान्य हिंदी का हिस्ट्री पेपर जो कि कल आप आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा मैं, और टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा सभी कुछ, जिससे कि आपको 100 में से 100 नंबर मिले। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर लिखा होगा, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना होगा, आपको नाम लिखना होगा अपना, और यहाँ पे पृष्ठों की संख्या दी है आपको 8, और 2026 सामान्य हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जिससे आपके 70 से 80 नंबर फंस जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पेपर कोड लिखा होता है, पूर्णांक लिखा होता है, पूर्णांक 100 नंबर का होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो देखिए कुछ निर्देश दिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खा में। इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। खंड का में देखिए आपको ये क्वेश्चन दिए होंगे। खंड का में पहले बहुविकल्पी प्रश्न आपको करने हैं सॉल्व, बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आपने सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिए जाके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हो मैं टॉपर हूँ, आप देख लीजिएगा कि टॉपर ने किस तरीके से लिखा था। तो मैं उस वीडियो का डाल दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए खंड का पे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी, जो कि बहुत ही सरल होते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का देखिए, आचार्य रामचंद्र ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, कई बार करा दिया मैंने आपको क्वेश्चन। जब मैंने आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराए तो उसमें ये प्रश्न करा रखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है किसमें प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके रचयिता बताइए, लाला श्रीनिवास ट्रिक से मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अगला देखिए नाटक नहीं है, कौन सा नाटक नहीं है बताइए? राजमुकुट, गुरुध्वज, अपना अपना भाग्य, बताइए कौन सा है बताइए। तो देखिए अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार द्वारा कहानी है, अपना अपना भाग्य की जैनेन्द्र कुमार द्वारा की कहानी है, जैनेन्द्र कुमार की, और सभी नाटक है इसमें। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना बताइए। स्वामी से सा आ रहा है ना सरस्वती, तो यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महके आंगन चहके द्वार, बताइए मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा रखे हैं कि नहीं। महके आंगन चहके द्वार कौन है बताइए? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निम्नलिखित में से निबंध कौन सा है? कई बार मैंने आपको ये प्रश्न करा दिया, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी द्वारा निबंध कौन सा बताइए। निबंध का देखिए रचनाएं पहचान लीजिए इनकी। आधुनिक भाषण की रचना है नहीं, समाज और भाषण की है नहीं, भाषा और आधुनिकता इनका चैप्टर भी और उनकी रचना भी है, निबंध है, ठीक है। अगला देखिए ये आते हैं आप, अब ये आपके पूरे हो गए गद्य से खत्म। 5 क्वेश्चन गद्य से होते हैं, 5 क्वेश्चन पद्य से होते हैं। तो पद्य से देखिए भारतेंदु युग में से निम्न में से संबंधित नहीं है। कौन भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भाई भारतेंदु युग से हैं, ठीक है, ये हो गया क्लियर। बाल कृष्ण भट्ट भी भाई भारतेंदु युग से हैं, उनका वो पद्य पढ़ते हैं ना। और प्रताप नारायण मिश्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट भी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी है। महावीर प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये दोनों भारतेंदु युग से हैं। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, वे द्विवेदी युग के हैं। देखिए भारतेंदु युग लिखा है ना, तो यहाँ पे द्विवेदी आ गया, तो ये द्विवेदी युग के हो गए। तो भारतेंदु युग से वैसे भी नहीं हुए, तो क्वेश्चन मिल गया ना। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे होते हैं, लेकिन कई बच्चे पहचान नहीं पाते उनको। राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धर्म के प्रति अनास्था, शोषण के वर्ग के प्रति घृणा किस की विशेषता है? प्रगतिवाद। जिसकी ये विशेषता होगी वो आदमी प्रगति करेगा। तो ये धर्म के प्रति जिसकी अनास्था होगी, शोषण वर्ग के प्रति घृणा होगी, जो शोषण करेगा तो उसके प्रति वो होगी घृणा, तो कौन करेगा ये आदमी? कौन? प्रगतिवाद होगा। इस तरीके से आपको ट्रिक से पहचानना है। चिदम्बरा के रचयिता कौन है? मैंने आपको कई बार प्रश्न करा दिया, ये प्रश्न मुझे कराने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। चिदम्बरा के रचयिता कौन? सुमित्रा नंदन पंत है। इनको बताइए क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे मिला था? जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे इनको मिला था। क्वेश्चन को 1 से 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आप कर पाइएगा इनको। तो देखिए गद्यांश है, गद्यांश निंदा का उद्गम। देखिए निंदा आ गया ना, तो कौन सा होगा? निंदा रस। निंदा रस के रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई। बस हमको पूरा पढ़ना ही नहीं है, बस कुछ नहीं पढ़ना है हमको। उपयोग गद्यांश का पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम कौन हो गया? हरिशंकर परसाई। रेखांकित रस की व्याख्या बस कोई लिख दीजिए, बस दो लाइन एक्स्ट्रा लिख दीजिए, बस इसको समझ के ही बस 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दीजिए, बस लिख दीजिए। लेखक कहता है कि बड़ी लकीर कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। तो उसी तरीके से कहा, जो आदमी छोटा है वो अगर मेहनत करेगा वो अपने आप बड़ा आदमी बन जाएगा, ठीक है। निंदा करने से बड़ा आदमी नहीं बनेगा। लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है? देखिए इसी में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। निंदा को कैसे मारा जाता है।
यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। अगला देखिए ये लिखा है निकृष्ट और उद्गम। ये शब्द कितने सरल हैं, आप बना के भी लिख सकते हो। शब्दों के अर्थ लिखना है, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। उपयोग गद्यांश में निम्न किस शैली का उपयोग किया है, शैली आपको बतानी है, ठीक है। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, ये आपको ये अथवा करके दिया होता है, ठीक है। ये नहीं आता तो ये वाला कर लीजिए। दिए गए पद्यांश निम्नलिखित का प्रश्न को उत्तर दीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये आपको लिखा है प्रश्न, उसको पढ़ लीजिए एक बार गद्यांश पद्यांश को। अगर ये नहीं आ रहा है आपको, देखिए ये अगर आपको नहीं आता तो ये वाला कर लीजिए, बीती विभावरी जागरी। अगर आपने मेरा गद्यांश और पद्यांश का पूरा 1 शॉट वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देख लीजिए जाके। मैंने सभी गद्यांश और पद्यांश को ट्रिक से बताया किस तरीके से आप गद्यांश और पद्यांश को ट्रिक से कीजिएगा, ठीक है। और सभी गद्यांश इंपॉर्टेंट बताएं, सभी गद्यांश और पद्यांश। तो देखिए ये कौन सा है बताइए, बीती विभावरी जागरी मिल गया ना हमको, बताइए जयशंकर प्रसाद का है ना, जयशंकर प्रसाद का गीत, तो वही है। इसमें कौन मिल गए, इसके गीत हो गया और कवि कौन हो गए, जयशंकर प्रसाद जी। रेखांकित अंश की व्याख्या बस उसको ही लिख दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा चढ़ा के जो हिंदी आपको मालूम है उसको वो लिख दीजिए। आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े डुबो रहा है, आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े डुबो रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है डुबो रही है। बीती विभावरी जागरी अंबर रूपी डुबो रही है पनघट। इसमें देखिए वो थी ना जो डुबो रही थी, उसकी वो थी, आप बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। बताइए कमेंट करके, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो तुरंत बताइएगा, मुझे तुरंत ये चीज़ कैच हो रही है कि ये किसने बताया, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। खग कुल 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 सा बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, देखिए एक शब्द दो तीन बार आ गया है, एक शब्द एक या एक से अधिक बार आता है तो वो कौन सा होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक बार होता है रिपीट, एक ही बार आता है तो वो यमक अलंकार होता है, 2 बार आता है तो कौन सा होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख करना, रस आपको किस किस तरीके से बताने हैं, रस बताइए कौन कौन सा है इसमें, रस बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। रस देखिए एक दो जो भी आपको ध्यान आ जाए, जैसे यहाँ से थोड़ा पढ़ के थोड़ा दिमाग लगा के, जैसे यहाँ पे वीर रस नहीं हो सकता और करोड़ रस नहीं हो सकता और हास्य रस नहीं हो सकता है, बाकी जितने भी आपको ध्यान है वो 1-2 लिख दीजिए बस ट्रिक से, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है बस। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लेखक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का मैंने आपको करा रखा है, देख लीजिएगा ट्रिक से। सभी अगर आपने लेखक के जीवन परिचय ट्रिक से नहीं किए हैं तो उनको जाके जरूर देख लीजिए जाके, मैंने सभी का कराया है, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस कवि की साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द 80। अगर आपने वो ट्रिक से वीडियो नहीं देखा किस तरीके से ट्रिक से गद्य में और पद में लिखेगा जीवन परिचय, वो जाके जरूर देख लेगा, आपके पूरे नंबर क्लियर हो जाएंगे। बहादुर कहानी का लाठी कहानी का ये सारांश लिखना है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। और स्वपठित काव्य का ये 5 नंबर का होता है, आपके देख लीजिए आपके जिले में कौन सा पड़ता है वो आपको कर लेना है। देखिए अब आते हैं गद्यांश, आते हैं संस्कृत के। संस्कृत गद्यांश ये देखिए पहले चैप्टर से आ गया, दूसरे चैप्टर से आ गया ना, दूसरे चैप्टर से ये देखिए पहले चैप्टर से आ गया ये देखिए संस्कृत भाषा महत्वम से पहला चैप्टर ये आ गया, ठीक है। बहुत ही सरल है यार। संस्कृत साहित्य आदि को वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कविगुरु कालिदास, अन्य व से भास भारवी, ये लिखना है। बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। दिए गए श्लोकों में से एक का ससंदर्भ से अनुवाद कीजिए। मैंने आपको श्लोक भी करा दिए ना, श्लोक से ये पहला श्लोक आपको मिल गया डायरेक्ट कि विद्या विवाद है धनम शक्ति, तो ये मैंने आपको करा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा सभी को जल्दी से तैयार कर लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी सभी क्वेश्चन की, जल्दी से तैयार कर लीजिए। 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी मैंने आपको करा दिए। देखिए लोकोक्ति और मुहावरे आते हैं, देखिए बहुत ही सरल होते हैं। टेढ़ी खीर होना कठिन काम होना, ठीक है। बालू से रेत निकालना, घी के लड्डू टेढ़ा भला हो, मतलब कि समझ रहे हो ना, घी का लड्डू होना चाहिए टेढ़ा भला हो, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है हिंदी। और ये क्या अपठित गद्यांश पद्यांश बहुत ही सरल होते, कोई कठिन नहीं होते। मंगल की सतह पर चट्टानों से किस तत्व की प्रधानता है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, देखिए पढ़ लीजिए, बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अगला देखिए अथवा करके ये दिया होगा, अगर ये नहीं आता तो ये वाला कर लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अग और अग शब्दों, देखिए एक शब्द के अनेक, जैसे मान के शब्दों में सूक्ष्म अंतर मैंने आपको करा दिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी उसके जाके जरूर देख लीजिएगा। पयोद और पयोधी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। 2 अर्थ लिखने हैं, सर्व के कर्ण और श्रुति सहारक। कर्ण मतलब कान और कर्ण मतलब क्या होता है बताइए, समकोण त्रिभुज के बताइए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इस तरीके से होती है, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा,
वो कर्ण भी होते हैं, कर्ण माने कान भी होता है। इस तरीके से देखिए सभी प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। जिसे समझना कठिन हो वो क्या होता है बताइए, ये लिखा है यहाँ पे, दुर्बोध होगा ना, जिसे समझना कठिन हो। देखिए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना बहुत ही सरल होता है ये तो। सब लोग अपना अपना काम करो, सभी लोग अपना अपना काम करो, ये होगा। अब 10 रुपया में क्या आता, अब 10 रुपये में क्या आता है, ठीक है। इस तरीके से लिखना, मेरे से कुछ ना पूछो, मुझसे कुछ ना पूछो, ऐसे होगा। इस तरीके देखिए आपको लिखना होता है, ये तो फिक्स होता है। संस्कृत का व्याकरण होता है श्लेष अलंकार, दोहा अलंकार, ये आपको एक दो याद कर लीजिए। मैंने आपको पत्र की ट्रिक करा दी, अगर आपने वो नहीं देखा है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पत्र सभी करा दिए हैं। और ये सरल सा आपका निबंध होता है और यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है खत्म। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो 70 से 80 नंबर आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। कल आपका एक और पेपर आएगा, उसको भी जाके जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।